मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खुदा की भी सेम प्रॉपर्टीज है दैट मतलब ही कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो हमेशा से था, जैसे कि जो प्रॉपर्टीज जो मैटर की तो होती बिग हैं, बैंग तो से पहले मैटर था। अभी कहीं तक ये एट दिस मोमेंट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका नजरिया क्या है? 14 बिलियन ईयर्स अगो ये कायनात क्या थी, कहां थी, कैसी थी? मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी जी वासी साहब। अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था तो क्या कहेंगे आप? अब स्टीफन खुदा जी के नॉन एग्जिस्टेंस पर आप मुझे एक कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। जी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वासी साहब। तो वासी साहब एक्चुअली ऐसा है कि जो खुदा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ मतलब बहुत मतलब सिमिलैरिटीज है, सेम कॉन्सेप्ट है दैट। जी जी वाजी साहब, बिग बैंग तो मतलब इसमें साइंस मतलब साइंटिस्ट में भी इसमें मतलब बहुत डिबेट है कि इज बिग बैंग ट्रू और नॉट। अभी जो जेम्स वेब आप मानते टेलीस्कोप। हैं? जी आप मानते हैं नहीं बिग बैंग को? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता वाजी साहब की बिग बैंग हुई थी आपको कि ये नहीं, तो बट पता है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बिग बैंग पता नहीं है। यानी आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं, चलें, बिग बैंग को मैं चलें, मानता 14 था। बिलियन ईयर्स अगो, 14 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करती थी या नहीं? आपने तो गॉड डिल्यूजन पढ़ी हुई है, कुछ तो पता होगा। जी जी वासी साहब, बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी, बट अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो हमें जो सबूत मिले हैं जी। उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग शायद ट्रू ना हो, बट इसका मतलब कहीं से अभी कहीं तक ये एट दिस मोमेंट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका नजरिया क्या है? 14 बिलियन ईयर्स अगो ये कायनात क्या थी, कहां थी, कैसी थी? जी जी वासी साहब, तो मतलब इस कायनात के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब ये दुनिया मतलब इनसे हजरत इनसे ये मैं पूछ इस हजरत अर्थ। ये बहुत इंस्पायर है डॉकिंस से। तो जी। डॉकिन बिग बैंग को मानता था? ये इनसे यही पूछ लेते हैं, इन्होंने उसी सीखा ना। नहीं हाँ, हाँ, ये बात भी नहीं, है। डॉकिन क्या मानता है? हाँ, देखिए डॉकिन क्या आमिर मानता है? भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुके रुके देखिए रुके आमिर भाई, नहीं, मेरी डॉकिन मेरी में मेरी प्रॉफिट नहीं है। नहीं 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 चले नहीं तो नहीं आप नहीं एक मिनट, आमिर भाई एक नहीं। मिनट, लेट हिम स्पीक। आप क्या कह रहे थे? जब 14 बिलियन साल पहले दुनिया बनी थी क्या हुआ था फिर? मैं बोल रहा हूँ कि फिर मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये, और मुझे लगता है कि शायद हम ही ओनली बीइंग है मतलब पूरे यूनिवर्स में जो कि मतलब एग्जिस्टेंस में आए, मतलब बोल भाई सकने की 14 बात। बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था, मुझे वो बता दें। 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था? हम्म। 14 बिलियन साल पहले मुझे एग्जैक्टली डेट तो सही से नहीं मालूम है, बट नहीं, मैं कौन सा आपसे पूछ रहा हूँ नवंबर की 15 तारीख को क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ 14 बिलियन साल पहले। एक एक आम सा नंबर है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना पॉपुलर है, आप वो बता दीजिए कि क्या था, यूनिवर्स की शेप क्या थी, किस तरह का था, किधर था, कुछ तो बताएं भाई। नहीं, 14 बिलियन साल मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम कि इस साल हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस अच्छा। इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर बताना आप नहीं चाह मुझे रहे, अगर बताना नहीं चाह रहे नहीं हैं ना? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। सपोज करिए कि अच्छा, आपको हिस्ट्री के इवेंट के अच्छा, बारे में अच्छा, पता आप है, ये बट मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी जी बात है सर। मैटर को आप प्री इटर्नल मानते हैं, ठीक है। जी तो यानी 14 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स का आगाज हुआ था तो उससे पहले मैटर मौजूद था। जी। अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था तो क्या कहेंगे आप? स्टीफन हॉकिंस की साइंस के सेक्ट में एक अपनी अलग दलील है, और ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंस से सब लोग एग्री करते हैं। आप क्यों नहीं एग्री करते? ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब, बेशक हम अगर बिलफर्ज मान भी लेते हैं, माजरत बात काट रहा हूँ, जी। मैटर आप कह रहे हैं कि प्री इटर्नल है, जी सही हो गया। जी। यानी मैटर, अच्छा, प्री इटर्नल है, नहीं उसके साथ नहीं साथ नहीं, मैं वाजिद साहब को क्लियर कर दूं कि मैं बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं, हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट की काफी रिस्पेक्ट सही हो करता गया। हूं, मैं बिग और बैंग को नहीं मानते हैं, काफी अभी सारे मैटर पे बात कर साइंस लेते हैं कम्युनिटी में लोग मैटर मानते हैं। मैटर पे बात कर लेते हैं ना, जो आप मानते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैटर प्री इटर्नल है, ऐसा ही है आपके नजदीक? जी, क्योंकि मैं मुझे मुझे नहीं पता बिग बैंग के बारे में कि बिग बैंग ठीक है, हुई थी बिग कि बैंग नहीं, तो साइड पे करते हैं, बिग बैंग को अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी मैटर पे बात कर लेते हैं ना। मैटर प्री जी इटर्नल है आपके मुताबिक? अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैटर नेसेसरी भी है, ये भी आप मानते हैं? थोड़ा सा आप मुझे आसान यानी शब्दों में मैटर जो बोलें। है वो किसी और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट करने के लिए, ये आप मानते हैं?
जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अगर आपको साबित कर दिया कि मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता फिर? नहीं, मैं थोड़ा-सा नेसेसरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा मतलब मैं समझ नहीं नेसेसरी पा रहा हूँ। यार आप इल्हाद पे आप हैं, आपको नेसेसरी का ही नहीं पता। बेसिक तरीन जो खुदा के मुतालिक जब बात होती है या इन चीज़ों को, अच्छा खैर नेसेसरी कहते हैं उस चीज़ को, वाजिब उस चीज़ को कहते हैं जिसकी, अब मैं टेक्निकल पहले डेफिनेशन देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। जिसकी अपनी माहियत का लाज़मा ही उसका वजूद होता है और जिसका वजूद ही उसकी माहियत होती है, उसकी माहियत ही उसका वजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। यानी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी एसेंस को एंटेल करती है और उसकी एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस को एंटेल करती है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ठीक है, जी, यानी उसका ना होना नामुमकिन है जी, बेल्फाज दीगर। ठीक हो गया? जी। क्या आप मैटर के बारे में ये दावा करते हैं? मैं मानता हूँ कि मैटर मैं आसान शब्दों में सबको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी ये समझ पाए और मुझे टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने। मैं मानता हूँ कि मैटर हमेशा से एग्ज़िस्ट करता था और हमेशा हमेशा एग्ज़िस्ट से करेगा। बात नहीं हो रही, मैं मैटर बस आपको अपनी हमेशा फ़ॉर्म से बदलता है। हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए भी कोई चीज़ कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमें उससे अभी फ़िलहाल उस पे बात ही नहीं हो रही है। अगर हम मान भी लें ना, अगर मान लें, जो मैं आपको आर्गुमेंट दूँगा ना, अगर मान भी लें कि कोई चीज़ हमेशा से है, फिर भी वो कंटिन्यूट हो सकती है। तो हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है? जी, जो आपको आर्गुमेंट देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ हमेशा से है कि कब है, हादिसे ज़मानी है या हादिसे ज़ाती है, दोनों एतबार से वो मुमकिन है, ठीक है? जी, यानी टेम्परली ओरिजिनेटेड है या एसेंशियली ओरिजिनेटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स में वो कंटीन्यूटी कहलाएगी, ठीक है? तो फ़र्क नहीं पड़ता, जी। हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना 2 अलग चीज़ें हैं, कहने का मकसद ये है, ठीक इनको है? समझ में नहीं आया, मुझे पता गारंटेड है। नहीं है मुझे पता नहीं है। इनको मुझे मतलब हमेशा से एग्ज़िस्ट करना और नेसेसरी में मैं मतलब आपको मिसाल दे देता हूँ। कोई चीज़ अगर हमेशा से एक कॉज़ है और एक उसका इफ़ेक्ट है जो हमेशा से उस पे डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जी, इफ़ेक्ट है, हमेशा से भी है, लेकिन फिर भी जी, डिपेंड कर रहा है अपने कॉज़ पे। ऐसा ऐसा होना जी। नामुमकिन है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं, या तो मुमकिन है या नामुमकिन है, नहीं 2 वाज़ी साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे ये सब सवाल के जवाब नहीं पता, फिर भी मैं इल्हाद के ऊपर आया। देखिए वाज़ी साहब, मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं मैंने आपसे कुरान ये से सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं मैंने पूछा। कहा आपको समझ ही नहीं आई बात जो हम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? ये वो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात समझ नकवी नहीं साहब के नकवी साहब जो आपने सवाल पूछा ये उससे निकल कर मुफ्ती साहब की तरफ जाना है, हाँ। ये मैं नोट नहीं, कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। मैंने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि जो मैटर है वो इटर्नल नहीं है। जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह, इन लोगों के नज़दीक। आपने कहा कि नहीं जी, स्टीफन नहीं, वो हॉकिंग्स नहीं जो है मानते वो ना गलत है। साइंटिस्ट को। तो मैंने जैसे कहा आप भाई उसको गलत साबित कर दो, क्या है दलील आपके पास? फिर मुझे नहीं हमारे पता कि मैटर इटर्नल है कि नहीं, बट अभी कह रहे इससे थे आप खुदा कि की हैं? एग्ज़िस्टेंस का क्या लेना-देना? हाँ, नहीं, देखा बदल अभी गया। आपने कहा था कि तो इटर्नल है, ये अभी कैसे बोल रहे थे मैटर, मुझे इतना आपने देखिए चित पहले चित के कहा, पहले इतना मुझे पता है कि मैटर हमेशा से है, पहले ये हमेशा बात रहेगा और सिर्फ नहीं, ट्रांसफर, ये क्या नहीं, असल गलत। में हमें मैटर रब की वही प्रॉपर्टीज़ ये तो हमेशा से है, आप मुझे मतलब नहीं क्लास पता। 8th 10th में पढ़ाई जाती है दैट मैटर कांट बी आप तो नाइदर बी भाई क्रिएटेड तो नॉर फिर बी टिके सही डिस्ट्रॉयड। ना, उस बात ज़रा पे साहब टिके भी तो सही ना। आपको ज़रा-सा प्रेस करते हैं, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, बिग बैंग नहीं वो मुझे पता ही नहीं, अब मैटर पहले का है, अब का नहीं मुझे पता ही नहीं, वो है, नहीं है इटर्नल। मतलब आप मुझे नहीं पता के पीछे छुप रहे हैं बार-बार, जब आपको किसी चीज़ पे पिन किया जा रहा है। मसला ये है, अब इसका मतलब है आप सिंसियर नहीं है। हाँ, आप तो सिर्फ ये बहस मसला है बराए फिर। बहस के लिए आए हैं। या मुझे लगता है जो मुझे चीज समझ आ रही है, ये अपने इर्द गिर्द इनका सर्कल होगा 4 दोस्तों का, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा लड़का लग रहा है, तो वो थोड़ा उधर ना थोड़ा शोर शराबा करके तो उसको लगा और पक्का ही हो गया, पक्का हो गया ना उस चीज पे, नहीं क्योंकि वो हमारी यूथ के पास नहीं फिलोसॉफिकली एथिज्म को टैकल करने का, अनफॉर्चुनेटली जो आजकल की यूथ है नहीं इतना पढ़ा, उन्होंने गौर नहीं किया। उसने गॉड डिल्यूजन कह रहा है, मैंने पढ़ ली, चंद वीडियोस देखी, तो अपने दोस्तों के अंदर फड्डे शुरू कर दिए। तो उसने कहा चलो जी इस्लामिक अवेकनिंग पे चलता हूँ, जाके मुफ्ती साहब बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, चलो सिंह फंसा लूंगा। अब मसला ये नहीं बढ़ गया है मुझे कि वो 5 मिनट, हर मैंने 5 मिनट इल्हाद के बाद जो है वो 5 मिनट बाद वो चेंज कर रहे हैं। जब डॉकिंस के हवाले से बिग बैंग से मुकर गए, डॉकिंस खुद बिग बैंग को मानता है, ठीक है, वो बिग बैंग का कायल है, तो वो फटाफट कह दिया डॉकिंस मेरा प्रॉफिट कौन है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉकिंस इतना पॉपुलर, सैम है इसमें मैंने इतना फिक्र पॉपुलर, लगाई है इतनी कि उनकी जैसे राय, जो है ना, मुझे बड़े आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगे उनके, मैं उनके पीछे चल पड़ा, बस मैंने कहा हाँ यही ठीक है। और इतने इंस्पायर नहीं हुए हैं कि उनकी बुक की डीपी लगा ली हुई है, अब अंदाजा करें, और फटाफट जी मैं नहीं मानता। नहीं मैंने बताया कि मैंने इल्हाद को इसीलिए सबमिट किया क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। मैंने ओ भाई और भाई साइंस के भी इस्लाम इस्लाम से थोड़े-मोड़े आप रीज़न्स थे, दो अलग इस बट चीजें हैं। मेनली इस्लाम था। सॉरी देखिए सॉरी आप सॉरी सुने जरा, आप इस्लाम से एग्री करें ना करें, आप तो एथिज्म के ऊपर भी उनसे एग्री नहीं कर रहे, उनके साथ बात ही नहीं कर रहे आप, एथिज्म के ऊपर ही इस्लाम से डिसएग्री कर नहीं लिया, नहीं ठीक है जी,
साइड पे। देखिए अब वो आपसे पूछ एथिज्म रहे हैं, कोई उस पे बात कर दें आप यार, हमें कुछ सीखने को मिल जाए। एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और मैं ओ भाई इस आप बात इस से पे मैं बात काफी कर रहे हैं, हैप्पी वो हूं वो कि नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुने, आप इस पर जो बोलने का शौक है बहुत आपको, जब वो आपसे आर्गुमेंट पूछ रहे हैं उधर आप कहते हो मुझे लिए आसान कर दें, मुझे नेसेसरी बीइंग का मुझे समझ नहीं आ रही। इधर आप फटाफट एथिज्म इज दिस एंड दैट एंड फिलोसफी एंड अप एंड डाउन एंड थर्जे एंड खब्बे। तो उनका जो सवाल है भाई उसका भी तो देना जवाब यार। मुझे आपकी फिलोसफी ये नहीं समझ आ रही कि जब वो टेक्निकल बहस करते हैं आप कहते हैं मेरे लिए इजी कर दें, जब आपको खुला छोड़ते हैं आप हमारे सर पे आ जाते हैं कि जी एथिज्म मैं ही बताऊंगा आपको क्या है। इस तरह तो ना हमारे साथ करें छोटे भाई, उनका जवाब देना देखिए प्लीज आपकी बात का। आमिर भाई, आप बात सुने, एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और ओ ये भाई बात उनकी काफी बात का अच्छी है जवाब कि दें ना, फिर एथिस्ट उनकी बात का कम्युनिटी जवाब में दें क्या जो उन्होंने रिलीजन पूछा नहीं है, है। आप अपना आपसे आपकी बात हो रही है ना, आप एक एथियस्ट को हाँ, कह रहे और ये अलग बात है, ये अलग बहस है कि एथीज्म रिलीजन है कि नहीं, वो भी हम साबित करेंगे कि रिलीजन है। हो। जी पहले हाँ तो इसी पे बिल्कुल। बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी लेकिन आप अपने मुद्दे पे आए। हाँ आप मैटर, अब मैटर आप जो है जी आपने बताया इटरनल। हाँ, मैटर मैटर क्या है। मैटर को इटर्नल साबित करें। हाँ, हाँ, ये कमाल हो जाएगा वैसे। लेकिन चले जेम्स मैंने इन्हें कह दिया ठीक है मान लेते हैं इटर्नल, उससे भी वो नेसेसरी साबित नहीं होता, हम फिर भी उसे कंटिन्यूस साबित कर सकते हैं। आप फिर क्या हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सूरत हाल में या दो ऑप्शंस है, या मैटर इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। दोनों ऑप्शंस में नहीं मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता। अब बताएं। नहीं, बट अगर हम इस बात पे एग्री करें कि हमें नहीं पता, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आप नहीं, बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ही है। आप साबित करें कि मैटर इटर्नल है। अब ये साइंटिफिक डिस्कशन हो गया, फिलोसॉफिकली साबित कर दें या साइंटिफिकली? हजरत आपका वो लोगो मान चला गए, गया हमें नहीं जरा पता, वो कह और रहे हैं लगा नहीं दें। पता, वो कह रहे हैं नहीं पता कि इटर्नल है कि नहीं, अब वो इस पे आ गए। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा उनसे कहना ये है कि देखें, फिर दो ही ऑप्शन है ना, या इटर्नल है या इटर्नल नहीं है, ऐसा ही है। हमें नहीं पता। ठीक है, दो ऑप्शन ही है ना, तीसरा कोई ऑप्शन बनना बता दें। अभी नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो भी नहीं पता, ऑप्शंस दो ही हो सकते हैं ना। क्या जी, क्या ऑप्शन दो ही हो सकते हैं। सही हो गया ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दलील देने लगा हूँ कि मैटर नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, मैटर कंटीन्यूंट क्यों। अच्छा, मुझे बताएं, मैटर कॉम्पोजिट है या इंडिविजिबल है? डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, ये बताएं। मैटर डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ मैटर डिविजिबल है, बट आई एम ओके, नॉट टेकिंग गारंटी। डिविजिबल ही है, आप सही कह रहे हैं। साइंसी तौर पर भी, हर तौर पर, तारीफ के फूक तौर पर फूक भी। के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी जी जी। जी जी। अच्छा, सर डॉकिंस डॉकिंस के हैं ना सर, समझा करें ना सर। जी ठीक है, मैटर डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये है मैटर कॉम्पोजिट है, यानी मुख्तलिफ अज्जा पे मुश्तमिल है, तभी डिविजिबल है ना, पार्ट्स हैं उसके। जी जो भी जी चीज़ पार्ट्स रखती है वो डिविजिबल होती है। ठीक हो गया, जी मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है। हम कहते हैं जो भी चीज़ मुरक्कब होती है ना, वो अपने अज्जा की मोहताज होती है अपने वजूद के लिए। ठीक है, जी यानी अपने पार्ट्स, उसके पार्ट्स होंगे तो वो हो एज अ होल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है ना। जी, और नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं वो करेगा। चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है, सही हो गया, जी ठीक हो गया। तो आप मान गए जी जो भी चीज़ मुरक्कब होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो नेसेसरी हो ही नहीं सकती। तो मैटर डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं हो सकता। वेरी अब क्या गुड माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह। बताएं, फिर नेसेसरी बीइंग का मैटर तो नहीं हो सकता, अब फिर क्या है नेसेसरी बीइंग, इस पे बात कर लें। जी, करें बात, बिल्कुल। ठीक है, तो मैटर डिपेंडेंट है, मान गए ना। चाहे चाहे हम कहते हैं, हम आई एम मान लेते नॉट हैं, ग्रांट श्योर, कर ये आप फैलेसी कर रहे हैं, और ये लेते मतलब ये हैं। आपको आर्गुमेंट ये दिया है, आर्गुमेंट पे, अच्छा चले, मैंने आर्गुमेंट दिया है, ठीक जो है, भी चीज़ ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग एग्री कर लेते हैं कि नहीं मतलब टाइम है। बीइंग में हम नहीं, टाइम बीइंग नहीं, आपने कहा फैलेसी, इसको फैलेसी साबित करें इसकी। जो भी बोले ना उसको साबित करना है, वैसे ही नहीं कि नहीं तीर मतलब मार के निकल जाना नहीं हवा नहीं, में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो नहीं, जो भी आपने भाई कहा था हैं तो डिविजिबल है, फिर वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने। अच्छा तुम्हें अच्छा, नहीं पता, तो एक ठीक मिनट है, रुक जाए, मैं चलो अपनी चलो दलील ठीक है, एक रखता हूँ। मिनट, मैं सॉरी, मैं इंटरवीन करता हूँ। आपको जो पता है ना साइंस का, वो बताइए, उस पर बात करेंगे। जी, मैं साइंस का जो मेरे पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म को चूज किया है, जो कि एक रिलीजन है, ठीक है, नहीं, जो कि एक एथिज्म रिलीजन है, रिलीजन नहीं है, उस पर मैं बाद एथिज्म में बात देखो करूंगा। वो आप पोजीशन कह रहे है। हैं ना, मैं भी बात करूंगा, मैं भी बात करूंगा थोड़ी देर में। आपको साइंस का जो पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म चूज किया है, वो बताएं, उस पर बात होगी, जो पता है। अ, नहीं, मैंने एथिज्म बेसिकली इस्लाम भाई से किसी चलो मैं वजह एग्री से भी नहीं किया हो, करता। आपने साइंस की वजह से, थोड़ा साइंस पे यकीन करते हैं ना, मैटर का ताल्लुक तो साइंस से है, मैटर जो है उस कांट बी क्रिएटेड, नहीं कांट बी वासी साहब, डिस्ट्रॉयड, ये सारा तो साइंस का रूल है ना, तो साइंस पे बात करेंगे। नहीं
नहीं, बट आने से पहले मैंने तो नहीं बोला कि मैंने मतलब इल्हाद का जो रास्ता है वो साइंस से लिया था। मैंने तो अच्छा, ऐसा अभी बात कोई आपने नहीं कहा बोली। कि मैटर जो है इटर्नल है, आपने बोला। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई डोंट नो। ठीक। वेरी गुड। तो जो जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे डिसएग्री। ये वाजिद साहब, ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं मेरे से? भाई नहीं, बात है। यार आपने खुद कहा था 8वीं क्लास में पढ़ा है। खुद कहा। भाई नहीं 8वीं क्लास का सवाल है, दोबारा पर्चा देना है। कौन सी क्लास में आजकल है? 12वीं में? जी, मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में कॉलेज में हो? हूँ। हाँ, तो 8वीं क्लास का जो पेपर था वो तो नकल तो नहीं मारी होगी ना? अच्छा, मतलब मैंने बोला मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आप बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास मैं के आई पेपर एम में मैंने आस्किंग नकल। कि आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं? आई एम मैं आस्किंग। उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम है। कायम हूँ। ठीक है, तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया तो जा फिर सकता, फिर तो मैटर इटर्नल हो गया। इटर्नल है। फिर इटर्नल है। इटर्नल हो गया आपने जी, अभी कहा कि बिल्कुल नहीं मालूम। इटर्नल है। और अच्छा नेसेसरी इटर्नल हो ठीक। गया। अब ठीक है, फिर मैंने बोला इटर्नल है। सारी इटर्नल है। बात को साइड में रखिए, आई एम एग्रीइंग इटर्नल है। चलिए चलें, अब बात करें। अब चलो। इटर्नल होने को साबित कर दीजिए। नहीं हजरत, जी थोड़ी देर पहले तो फिर इटर्निटी खत्म हो गई थी ना, थोड़ी देर पहले हाँ ना नहीं, कोई वो साहब। अभी नहीं थोड़ी देर में देखिए, फिर खत्म हो जाएगी आमिर भाई, अभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए 4-5 ओहो, लोग नहीं मिलके नहीं नहीं, अब आप विक्टिम और नहीं, आप विक्टिम पार्टी है। वो नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत बात है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये ये गलत विक्टिम बात कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे ना करें, है। ये हाँ ज्यादती है। हाँ, ये ज्यादती है। आपके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं जी। उसके हिसाब से तो नहीं, मान कर लें आप, अगर आप जी, देखिए आप मैं बताएं। अब आपने देखो मैटर को, आपने इटर्नल बोला, अब इसको साबित करो इटर्नल। हम्म। जो बोलना है उसको साबित करना है। ठीक है, इस तरह आज का मैच इसी पर है। नहीं, जी। मैं कैसे साबित करूं आपको? बात तो खुदा की हो रही है ना। जैसे नहीं क्लेम किया वैसे साबित करें। भाई, बात अगर खुदा की हो रही तो मैटर को तो आप लाए ना बीच में। कि मैं, आपने कहा मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आप लाए बीच में, आपने कहा इटर्नल है। अब इसको साबित करना है इटर्नल, या फिर वापस ले लो दावा। क्यों मैं नहीं क्यों नहीं बात को नहीं वापस लूं नहीं अपने? नहीं ये नहीं, ऐसे क्या आई डोंट तरीका है वाजी नहीं साहब? नहीं, आई डोंट नो बोल दें, आई डोंट नो, आसान है। हाँ। नहीं, आई डोंट नो बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो पहले आप एग्री कर रहे थे कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखो, एक बात सुनो, देखो अब लेट्स पुट द जोक्स असाइड। मेरे भाई, आपको लग रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बगैर दलील के, सबूत के कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से दलीलें दी जा रही है ना, वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। अभी सैयद साहब नहीं ने आपको जो दलीलें दी ना, वो लिटरली बता रहा हूं, उसका 0.1% भी आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने पहले नहीं बीच में रोक दिया। मैंने कहा आप इनको इससे पूछ तो लें कि समझ में आ रहा। आप जी जी कर रहे थे, जी जी, असल में कुछ नहीं आ रहा था। जी जी वाजी साहब, तो मतलब इस कायनात के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब ये दुनिया मतलब इनसे हजरत, इनसे ये मैं पूछ इस हजरत, अर्थ ये बहुत इंस्पायर है डॉकिंस से। तो जी डॉकिन बिग बैंग को मानता था, ये इनसे यही पूछ लेते हैं, इन्होंने उसी सीखा ना। नहीं हाँ। हाँ, ये बात भी नहीं, है। डॉकिन क्या मानता है? हाँ, देखिए डॉकिन क्या आमिर मानता है? भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुके रुके देखिए रुके आमिर भाई, नहीं, मेरी डॉकिन मेरी में मेरी प्रॉफिट नहीं है। नहीं 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 चले नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं एक मिनट आमिर भाई, नहीं। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। आप क्या कह रहे थे? जब 14 बिलियन साल पहले दुनिया बनी थी, क्या हुआ था फिर? मैं बोल रहा हूँ कि फिर मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये, और मुझे लगता है कि शायद हम ही ओनली बीइंग है मतलब पूरे यूनिवर्स में जो कि मतलब एग्जिस्टेंस में आए, मतलब बोल भाई, सकने की 14 बात। बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था, मुझे वो बता दें। 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था? 14 बिलियन साल पहले मुझे एग्जैक्टली डेट तो सही से नहीं मालूम है, बट नहीं, मैं कौन सा आपसे पूछ रहा हूँ नवंबर की 15 तारीख को क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ 14 बिलियन साल पहले। एक आम सा नंबर है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना पॉपुलर है, आप वो बता दीजिए कि क्या था, यूनिवर्स की शेप क्या थी, किस तरह का था, किधर था, कुछ तो बताएं भाई। नहीं, 14 बिलियन साल मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम कि इस साल हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस अच्छा इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर बताना आप नहीं चाह मुझे रहे, अगर बताना नहीं चाह रहे नहीं, हैं ना? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। सपोज करिए कि अच्छा आपको हिस्ट्री के इवेंट के अच्छा बारे में अच्छा, पता है, आप ये बट मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी जी बात है सर।
मैटर को आप प्री इटर्नल मानते हैं, ठीक है। तो जी यानी 14 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स का आगाज हुआ था तो उससे पहले मैटर मौजूद था। जी अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था तो क्या कहेंगे आप? स्टीफन हॉकिंस की साइंस के सेक्ट में एक अपनी अलग दलील है, और ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंस से सब लोग एग्री करते हैं। आप क्यों नहीं एग्री करते? ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब, बेशक हम अगर बिलफर्ज मान भी लेते हैं, माजरत बात काट रहा हूँ, जी मैटर आप कह रहे हैं कि प्री इटर्नल है, जी सही हो गया, जी यानी मैटर, अच्छा प्री इटर्नल है, नहीं इसके नहीं साथ नहीं, मैं वाजिद साहब को क्लियर कर दूं कि मैं बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं, हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट की काफी रिस्पेक्ट सही हो करता गया, हूं, मैं बिग और बैंग को नहीं मानते हैं तो काफी मैटर सारे पे बात कर साइंस लेते हैं, कम्युनिटी में लोग मैटर मानते हैं। मैटर पे बात कर लेते हैं ना, जो आप मानते हैं उस पर बात कर लेते हैं, मैटर प्री इटर्नल है, ऐसा ही है आपके नजदीक? जी, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता बिग बैंग के बारे में कि बिग ठीक बैंग है, हुई थी बिग कि बैंग नहीं, साइड तो पे करते हैं, बिग बैंग को अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी मैटर पे बात कर लेते हैं ना, मैटर प्री जी इटर्नल है आपके मुताबिक। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैटर नेसेसरी भी है, ये भी आप मानते हैं? थोड़ा सा आप मुझे आसान यानी शब्दों में मैटर बोलें। जो है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट करने के लिए, ये आप मानते हैं? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अगर आपको साबित कर दिया कि मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता, फिर? नहीं, मैं थोड़ा सा नेसेसरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं नेसेसरी, पा रहा हूँ। यार आप इल्हाद पे आप हैं, आपको नेसेसरी का ही नहीं पता, बेसिक तरीन जो खुदा के मुतालिक जब बात होती है या इन चीज़ों को। अच्छा खैर, नेसेसरी कहते हैं उस चीज़ को, वाजिब उस चीज़ को कहते हैं जिसकी, अब मैं टेक्निकल पहले डेफिनेशन देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, जिसकी अपनी माहियत का लाजमा ही उसका वजूद होता है, और जिसका वजूद ही उसकी माहियत होती है, उसकी माहियत ही उसका वजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। यानी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी एसेंस को एंटेल करती है और उसकी एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस को एंटेल करती है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग, ठीक है? जी यानी उसका ना होना नामुमकिन है जी बेल्फाज दीगर, ठीक हो गया? जी। क्या आप मैटर के बारे में ये दावा करते हैं? मैं मानता हूँ कि मैटर, मैं आसान शब्दों में सबको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी ये समझ पाए, और मुझे टफ वर्ड्स यूज नहीं करने। मैं मानता हूँ कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा हमेशा एग्जिस्ट से करेगा। बात नहीं हो रही, मैं मैटर बस आपको अपनी हमेशा फॉर्म से बदलता है। हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए भी कोई चीज कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमें उससे अभी फिलहाल उस पर बात ही नहीं हो रही। अगर अगर हम मान भी लें ना, अगर मान लें, जो मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा ना, अगर मान भी लें कि कोई चीज हमेशा से है फिर भी वो कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है? जी जो आपको आर्गुमेंट देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता कोई चीज हमेशा से है कि कब है, हादिसे ज़मानी है या हादिसे ज़ाती है, दोनों एतबार से वो मुमकिन है, ठीक है? जी यानी टेम्परली ओरिजिनेटेड है या एसेंशियली ओरिजिनेटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स में वो कंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक है? तो फर्क नहीं पड़ता, जी। हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं, कहने का मकसद ये है, ठीक इनको है? समझ में नहीं आया, मुझे पता गारंटेड है। नहीं है मुझे पता नहीं है। इनको मुझे मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी में मैं मतलब। आपको मिसाल दे देता हूँ, कोई चीज अगर हमेशा से एक कॉज है और एक उसका अफेक्ट है जो हमेशा से उस पर डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जी अफेक्ट है हमेशा से भी है लेकिन फिर भी जी डिपेंड कर रहा है अपने कॉज पे, ऐसा ऐसा होना जी। नामुमकिन है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं, या तो मुमकिन है या नामुमकिन है, नहीं, दो। वाजी से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे ये सब सवाल के जवाब नहीं पता, फिर भी मैं इल्हाद के ऊपर आया। देखिए वाजी साहब, मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं मैंने आपसे कुरान ये से। सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं मैंने पूछा। कहा आपको समझ ही नहीं आई बात जो हम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? ये वो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात नकवी समझ साहब नहीं नकवी साहब जो आपने सवाल पूछा ये उससे निकल कर मुफ्ती साहब की तरफ जा रहे हैं, ये हाँ। मैं नोट नहीं कर नहीं रहा नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि जो मैटर है वो इटर्नल नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह, इन लोगों के नजदीक आपने कहा कि नहीं जी, नहीं, स्टीफन वो हॉकिंग्स नहीं जो है मानते वो ना गलत है। साइंटिस्ट को, तो मुफ्ती मैंने कहा साहब भाई उसको गलत साबित नहीं कर दो, क्या है दलील आपके पास? फिर मुझे नहीं हमारे पता कि मैटर इटर्नल है कि नहीं, बट अभी कह रहे इससे थे खुदा आपसे, की हैं। एग्जिस्टेंस का क्या लेना देना। हाँ, देखा, हैं? बदल अभी गया। आपने कहा था कि तो eternal है, ये कह अभी रहा बोल रहे थे मैटर, मुझे इतना आपने चलिए चित पहले चित के कहा, पहले ये इतना मुझे पता है कि मैटर हमेशा से है, पहले ये हमेशा बात रहेगा और सिर्फ नहीं ट्रांसफर, ये क्या नहीं, असल में हमें मैटर की प्रॉपर्टीज ये तो हमेशा से है, आप पीछे मतलब नहीं क्लास पता। 8 10th में पढ़ाई जाती है, दैट मैटर कांट बी आप तो नाइदर बी भाई क्रिएटेड तो नॉर फिर बी टिके सही डिस्ट्रॉयड। ना, उस जरा बात पे साहब टिके भी तो सही ना। आपको जरा सा प्रेस करते हैं, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, बिग बैंग नहीं वो मुझे पता ही नहीं, अब मैटर पहले का है अब का नहीं, मुझे पता ही नहीं वो है नहीं है इटर्नल। मतलब आप मुझे नहीं पता के पीछे छुप रहे हैं बार बार जब आपको किसी चीज पे पिन किया जा रहा है। मसला ये है, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है, हाँ, आप तो सिर्फ ये बहस मसला बराए है फिर। बहस के लिए आए हैं।
या मुझे लगता है, जो मुझे चीज समझ आ रही है, ये अपने इर्द गिर्द इनका सर्कल होगा 4 दोस्तों का, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा लड़का लग रहा है, तो वो थोड़ा उधर ना थोड़ा शोर शराबा करके तो उसको लगा और पक्का ही हो गया, पक्का हो गया ना उस चीज पे, नहीं क्योंकि वो हमारी यूथ के पास नहीं फिलोसॉफिकली एथिज्म को टैकल करने का, अनफॉर्चुनेटली जो आजकल की यूथ है नहीं इतना पढ़ा, उन्होंने गौर नहीं किया। उसने गॉड डिल्यूजन कह रहा है मैंने पढ़ ली, चंद वीडियोस देखी, तो अपने दोस्तों के अंदर फड्डे शुरू कर दिए। तो उसने कहा चलो जी इस्लामिक अवेकनिंग पे चलता हूँ, जाके मुफ्ती साहब बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, चलो सिंह फंसा लूंगा। अब मसला ये नहीं बढ़ गया है मुझे कि वो हर मैंने 5 मिनट इल्हाद को बाद जो है वो 5 मिनट बाद वो चेंज कर रहे हैं। जब डॉकिंस के हवाले से बिग बैंग से मुकर गए, डॉकिंस खुद बिग बैंग को मानता है, ठीक है, वो बिग बैंग का कायल है, तो वो फटाफट कह दिया डॉकिंस मेरा प्रॉफिट को नहीं है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉकिंस इतना पॉपुलर, सैम है इसकी मैंने इतना वीडियो पॉपुलर, लगाई है इतनी कि उनकी कहता राय, है जो है ना मुझे बड़े कि आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगे उनके, मैं उनके पीछे चल पड़ा, बस मैंने कहा हाँ यही ठीक है। और इतने इंस्पायर हुए नहीं हैं कि उनकी बुक की डीपी लगा ली हुई है, अब अंदाजा करें, और फटाफट जी मैं नहीं मानता। नहीं मैंने बताया कि मैंने इल्हाद को इसीलिए सबमिट किया क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। मैंने ओ भाई और भाई साइंस के भी इस्लाम इस्लाम थोड़े से मोरे इस्लाम आप रीजंस थे, तो अलग इस चीज बट है। मेनली सॉरी इस्लाम था। सॉरी देखिए सॉरी आप सॉरी सुने जरा, आप इस्लाम से एग्री करें ना करें, आप तो एथिज्म के ऊपर भी उनसे एग्री नहीं कर रहे, उनके साथ बात ही नहीं कर रहे आप, एथिज्म के ऊपर ही इस्लाम से डिसएग्री कर लिया, ठीक है जी, साइड पे। अब वो आपसे देखिए पूछ एथिज्म रहे हैं कोई उस पे ही बात कर दें आप यार, हमें कुछ सीखने को मिल जाए। एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है और मैं ओ भाई इस आप बात इस से पे मैं बात काफी कर रहे हैं, हैप्पी वो हूं वो कि नहीं, मेरी बात सुने, आप इस पर जो बोलने का शौक है बहुत आपको, जब वो आपसे आर्गुमेंट पूछ रहे हैं उधर आप कहते हो मुझे लिए आसान कर दें, मुझे नेसेसिटी का, नेसेसरी विंग का मुझे समझ नहीं आ रही, इधर आप फटाफट एथिज्म इज दिस एंड दैट एंड फिलोसफी एंड अप एंड डाउन एंड थर्सडे एंड खब्बे। तो उनका जो सवाल है भाई उसका भी तो देना जवाब यार। मुझे आपकी फिलोसफी ये नहीं समझ आ रही कि जब वो टेक्निकल बहस करते हैं आप कहते हैं मेरे लिए इजी कर दें, जब आपको खुला छोड़ते हैं आप हमारे सर पे आ जाते हैं कि जी एथिज्म मैं ही बताऊंगा आपको क्या है। इस तरह तो ना हमारे साथ करें छोटे भाई, उनका जवाब देना देखिए कभी साहब की बात का। आमिर भाई आप बात सुने, एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है और ओ ये भाई बात उनकी काफी बात का अच्छी है जवाब कि देना फिर, एथिस्ट उनकी बात का कम्युनिटी जवाब में दें क्या जो आप उन्होंने रिलीजन पूछा नहीं है, है। आप अपना आपसे आपकी बात हो रही है ना, आप एक एथियस्ट हो हाँ, और और ये अलग बात है, ये अलग बहस है कि एथीज्म रिलीजन है कि नहीं, वो भी हम साबित करेंगे कि रिलीजन है। पहले तो इसी पे बिल्कुल। बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी लेकिन आप अपने मुद्दे पे आए। हाँ आप मैटर, अब मैटर आप जो है अपने जी लिए बताएं इटरनल। हाँ, मैटर मैटर क्या है। मैटर को इटर्नल साबित करें। हाँ ये कमाल हो जाएगा वैसे। लेकिन चले, जेम्स मैंने इन्हें कह दिया ठीक है मान लेते हैं इटर्नल, उससे भी वो नेसेसरी साबित नहीं होता, हम फिर भी उसे कंटिन्यू साबित कर सकते हैं। आप फिर क्या हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सूरत हाल में या दो ऑप्शंस हैं, या मैटर इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। दोनों ऑप्शंस में नहीं मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता। अब बताएं। नहीं बट अगर हम इस बात पे एग्री करें कि हमें नहीं पता तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है आपको नहीं नहीं, पता। बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ही है, आप साबित करें कि मैटर इटर्नल है। अब ये साइंटिफिक डिस्कशन हो गया, फिलोसॉफिकली साबित कर दें या साइंटिफिकली? हजरत आपका वो लोगो मान चला गया गया उन्हें जरा, नहीं पता, वो कह और रहे हैं लगा उन्हें दें। पता, वो कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि इटर्नल है कि नहीं, अब वो इस पे आ गए। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा मेरा उनसे कहना ये है कि देखें फिर दो ही ऑप्शन है ना, या इटर्नल है या इटर्नल नहीं है, ऐसा ही है। हमें नहीं पता। ठीक है, दो ऑप्शन ही है ना, तीसरा कोई ऑप्शन बनना बता दें। अभी नहीं पता इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो भी नहीं पता, ऑप्शंस दो ही हो सकते हैं ना। क्या जी क्या ऑप्शन दो ही हो सकते हैं। सही हो गया ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दलील देने लगा हूँ कि मैटर नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, मैटर कंटीन्यूंट क्यों। अच्छा मुझे बताएं, मैटर कॉम्पोजिट है या इंडिविजिबल है? डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, ये बताएं। मैटर डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ मैटर डिविजिबल है बट आई एम ओके, नॉट टेकिंग गारंटी। डिविजिबल ही है, आप सही कह रहे हैं, साइंस के तौर पर भी, हर तौर पर, तारीफ के फूक तौर पर फूक के divisible। फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी जी जी। जी जी। अच्छा सर डॉकिंस डॉकिंस के हैं ना सर, समझा करें ना जी, जी। ठीक है, मैटर डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये है मैटर कॉम्पोजिट है, यानी मुख्तलिफ अज्जा पे मुश्तमिल है, तभी डिविजिबल है ना, पार्ट्स हैं उसके। जी जो भी जी चीज़ पार्ट्स रखती है वो डिविजिबल होती है। ठीक हो गया, जी मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है। हम कहते हैं जो भी चीज़ मुरक्कब होती है ना, वो अपने अज्जा की मोहताज होती है अपने वजूद के लिए। ठीक है, जी यानी अपने पार्ट्स, उसके पार्ट्स होंगे तो वो एज अ होल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है ना। जी और नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं वो करेगा। चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है। सही हो गया, जी ठीक हो गया। तो आप मान गए जी जो भी चीज़ मुरक्कब होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो नेसेसरी हो ही नहीं सकती। तो मैटर डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं हो सकता। अब वेरी क्या गुड माशाल्लाह बताएं? माशाल्लाह अब माशाल्लाह। बताएं।
फिर नेसेसरी बीइंग का मैटर तो नहीं हो सकता। अब फिर क्या है नेसेसरी बीइंग, इस पे बात कर लें। जी करें बात, बिल्कुल। ठीक है, तो मैटर डिपेंडेंट है, मान गए ना? चाहे हम कहते हैं हम आई एम मान लेते नॉट हैं श्योर, ग्राम ये आप फैलेसी कर रहे हैं, और ये वाली। मतलब ये आपको आर्गुमेंट ये दिया है, आर्गुमेंट पे अच्छा चले, मैंने आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, बेसिक ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग एग्री कर लेते हैं कि नहीं मतलब टाइम है। बीइंग नहीं, हम नहीं, टाइम बीइंग नहीं, आपने कहा फैलेसी, इसको फैलेसी साबित करें इसकी। जो भी बोले ना उसको साबित करना है, वैसे ही नहीं कि नहीं तीर मतलब मार के निकल जाना नहीं हवा नहीं, में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो नहीं जो भी आपने भाई कहा था हैं तो अवेलेबल है फिर और वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने अच्छा तुम्हें अच्छा, नहीं पता, तो एक ठीक मिनट है, रुक जाए, चलो मैं ठीक है, अपनी चलो दलील ठीक है, एक रखता हूँ। मिनट, मैं सॉरी, मैं इंटरवीन करता हूँ। आपको जो पता है ना साइंस का, वो बताइए, उस पर बात करेंगे। जी साइंस का जो मैं पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म को चूज किया है, जो कि एक रिलीजन है, ठीक है, नहीं, जो कि एक एथिज्म रिलीजन है, रिलीजन नहीं है, उस पर मैं बाद एथिज्म में बात देखो करूंगा। वो आप पोजीशन कह रहे है। हैं ना, मैं भी बात करूंगा, मैं भी बात करूंगा थोड़ी देर में। आपको साइंस का जो पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म चूज किया है, वो बताएं, उस पर बात होगी, जो पता है। नहीं, मैंने एथिज्म बेसिकली इस्लाम भाई से किसी मैं वजह एग्री से नहीं भी किया करता। हो, आपने साइंस की वजह से, थोड़ा साइंस पे यकीन करते हैं ना, मैटर का ताल्लुक तो साइंस से है, मैटर जो है उस कांट बी नहीं क्रिएटेड, कांट बी वासी साहब, डिस्ट्रॉयड, ये सारा तो साइंस का रूल है ना, तो साइंस पे बात करेंगे। नहीं नहीं, बट आने से पहले मैंने तो नहीं बोला कि मैंने मतलब इल्हाद का जो रास्ता है वो साइंस से लिया था, मैंने तो अच्छा, ऐसा अभी बात कोई आपने नहीं कहा बोली। कि मैटर जो है इटर्नल है, आपने बोला। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई डोंट नो। ठीक, वेरी गुड। तो जो जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे डिसएग्री, ये वाजी साहब ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं मेरे से? भाई नहीं अब यार आपने खुद कहा था 8वीं क्लास में पढ़ा है। खुद कहा। भाई नहीं 8वीं क्लास का सवाल है, दोबारा पर्चा देना है। कौन सी क्लास में आजकल है? 12वीं में? जी, मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में कॉलेज में हो? हूँ। हाँ, तो 8वीं क्लास का जो पेपर था वो तो नकल तो नहीं मारी होगी ना? अच्छा, मतलब मैंने बोला मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आप बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास मैं के आई एम पेपर में मैंने आस्किंग नकल। कि आप उस पे, आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं? आई एम मैं आस्किंग। उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम है, कायम हूँ। ठीक है। तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया तो जा फिर सकता, तो फिर मैटर इटर्नल हो गया, इटर्नल है। फिर इटर्नल है। इटर्नल हो गया आपने जी अभी कहा कि बिल्कुल नहीं इटर्नल मालूम। है। और ठीक है, अच्छा नेसेसरी इटर्नल है, हो ठीक। गया। अब ठीक है, फिर मैंने बोला इटर्नल है। सारी इटर्नल है, बात को साइड में रखिए, आई एम एग्रीइंग इटर्नल है। चलिए चलें, अब बात करें। अब चलो, इटर्नल होने को साबित कर दीजिए। नहीं हजरत, जी थोड़ी देर पहले तो फिर इटर्निटी खत्म हो गई थी ना, थोड़ी देर पहले हाँ ना नहीं, कोई वो साहब। अभी नहीं थोड़ी देर में देखिए, फिर खत्म हो जाएगी आमिर भाई, अभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए 4-5 ओहो, लोग नहीं मिलके, नहीं नहीं, अब विक्टिम, नहीं आप विक्टिम बन रहे हैं। वो नहीं ये नहीं नहीं, ये आप गलत बात है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये ये गलत बात विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे ना करें, है। ये हाँ ज्यादती है, हाँ, ये ज्यादती है। आपके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं जी। उसके हिसाब से तो नहीं मान कर लें आप, अगर जी, देखिए आप मैं बताएं, अब आपने देखो मैटर को, आपने इटर्नल बोला, अब इसको साबित करो इटर्नल। हम्म, जो बोलना है उसको साबित करना है, ठीक है? इस तरह आज का मैच इसी पर है नहीं, जी। मैं कैसे साबित करूं आपको? बात तो खुदा की हो रही है ना। जैसे नहीं क्लेम किया वैसे साबित करें। भाई, बात अगर खुदा की हो रही तो मैटर को तो आप लाए ना बीच में। मैं, आपने कहा मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप लाए बीच में, आपने कहा इटर्नल है, अब इसको साबित करना है इटर्नल, या फिर वापस ले लो दावा। क्यों मैं नहीं क्यों नहीं बात को वापस लूं नहीं अपने? नहीं ये नहीं, ऐसे क्या तरीका है वाजी नहीं साहब? नहीं, आई डोंट नो बोल दें, आई डोंट नो, आसानी। हाँ। नहीं, आई डोंट नो बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो पहले आप एग्री कर रहे थे कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखो, एक बात सुनो, देखो, अब लेट्स पुट द जोक्स असाइड। मेरे भाई, आपको लग रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बगैर दलील के, सबूत के कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से दलीलें दी जा रही है ना, वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। अभी सैयद साहब नहीं ने आपको जो दलीलें दी ना, वो लिटरली बता रहा हूं, उसका 0.1% भी आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने पहले नहीं बीच में रोक दिया, मैंने कहा आप इनको से पूछ तो लें कि समझ में आ रहा। आप जी कर रहे थे, जी जी, असल में कुछ नहीं आ रहा था।